Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying the digestion of food within the gastrovascular cavity of the hydra is called A में है intercellular digestion, B में है intracellular digestion, C में है extracellular digestion and D में है extracorporeal digestion. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डाइजेशन इन हाइड्रा. डाइजेशन इन हाइड्रा. तो अगर हम हाइड्रा में डाइजेशन की बात करें तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपका इन द गैस्ट्रोवैस्क्यूलर कैविटी में ये होता है डाइजेशन. तो अगर हम बात करें पहले क्या होता है, जो ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है इसका जो इनर लीनिंग होगा, इनर लीनिंग, ये क्या करेगा, ये इसके इनर लीनिंग का जो भी सेल्स होगा वो सिक्रीट करेगा. क्या? वो सिक्रीट करेगा आपका डाइजेस्टिव जूसेस. और ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है ये क्या करेगा, ये इनगल्फ्ड प्रे को, जो प्रे इनगल्फ्ड किया गया है उस इनगल्फ्ड प्रे को ये क्या करेगा, किल करेगा. इनगल्फ प्रे को ये किल करने में हेल्प करेगा. यानी कि हम जानते हैं कि जो हाइड्रा होता है इसके पास टेंटिकल प्रेजेंट होता है और टेंटिकल्स में होता है नेमेटोसिस्ट, और नेमेटोसिस्ट की मदद से ये प्रे को कैप्चर करता है और फिर उसको अपने गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में लेता है. और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के जो लीनिंग है, इनर लीनिंग, उसमें कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं. वो डाइजेस्टिव जूसेस उस इनगल्फ प्रे पे काम करेगा और उस इनगल्फ प्रे को किल करने में हेल्प करेगा. यहाँ पे क्या होगा कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो अपना एक्शन दिखाएगा कहाँ पे, फूड पे, और क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस अकर होगा. सो डाइजेशन का प्रोसेस अकर हो रहा है. ये जो डाइजेस्टिव प्रोसेस जो कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है extracellular digestion. So the process of digestion which is occurring within the gastrovascular cavity of the hydra is called as extracellular digestion. नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि जो फूड है उसका टीनी फ्रेगमेंट्स, उसका टाइनी fragments. So the tiny fragments of the food are absorbed. ये क्या होते हैं? ये absorb किया जाता है. These are absorbed by किनके द्वारा? Nutritive, by the nutritive cells के द्वारा, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते? which are present in the leaning of, which are present in the leaning of gastrovascular कैविटी. और इसके अलावा फर्दर जो डाइजेशन होगा वो कहाँ होगा? वो विद इन दी फूड वैक्यूल्स होगा. इस टाइप ऑफ डाइजेशन को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन. तो ये क्या हो जाएगा? ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन का एग्जांपल हो जाएगा. अगर हम बात करें क्वेश्चन की, इसमें बोला डाइजेशन ऑफ द फूड विद इन द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी ऑफ द हाइड्रा. तो पूछा कि सर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जो डाइजेशन होता है उसको क्या कहेंगे? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. अगर इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करें तो ये भी होता है, लेकिन ये कब होता है? जब टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ द फूड है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? उसको एब्जॉर्ब करेगा गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, कैविटी के लीनिंग में जो न्यूट्रिटिव सेल प्रेजेंट है वो. तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन. तो इंट्रासेलुलर मतलब हो गया सेल के अंदर, विद इन द सेल, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर. अगर बात करें पहला ऑप्शन की तो उसमें बोला इंटरसेलुलर डाइजेशन. तो इंटरसेलुलर डाइजेशन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाता है कहाँ पे? इन द साइटोप्लाज्म में. ये जनरली हमें यूनिसेलुलर स्पीशीज में देखने को मिलता है. इसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है इट डज नॉट इन्वॉल्व डिफरेंट रीजन्स. अगर हम बात करें एक्स्ट्रा कॉर्पोरल डाइजेशन की, तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरल डाइजेशन वो डाइजेशन का प्रोसेस है जहां पे
कुछ पैरासाइट एंड प्रेडेटर जो है वो क्या रिलीज करता है, दे रिलीजेस द इसोफेजियल और सलाइवरी सिक्रेशन, किसमें, होस्ट और अपने प्रे पे, जो क्या करता है, जो प्रीडाइजेस्ट करता है द इंटरनल कंटेंट ऑफ द होस्ट और द प्रे. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.